जब पृथ्वी पर जीवन और मानव इतिहास की बात आती है तो वैज्ञानिकों और इतिहासकारों के पास कुछ उत्तर होते हैं, लेकिन सभी नहीं। वे अपने काम में बहुत अच्छे हैं और वे छोटे छोटे सुरागों और सबूतों के आधार पर बड़े निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं। लेकिन कभी कभी उन्हें कुछ ऐसा मिल जाता है जो उन्हें पूरी तरह से हैरान कर देता है। आज का वीडियो इसी बारे में है। ये दुनिया भर में अजीब और अद्भुत जगहें हैं जिन्हें देखना अद्भुत है, लेकिन वैज्ञानिकों के लिए भी उन्हें समझना असंभव है। जब आप 2 पेड़ लगा सकते हैं तो एक पेड़ क्यों लगाएं? इटली के कैसोर्जो में यही सिद्धांत है, जहां एक खेत में देखने लायक एक अद्भुत नजारा है। ये एक में 2 पेड़ हैं और वे पूरी तरह से अलग प्रजाति के पेड़ हैं। नीचे वाला पेड़ शहतूत का पेड़ है, लेकिन उसके ऊपर चेरी का पेड़ उग रहा है। ये एक तरह का हाइब्रिड डुप्लेक्स है जो प्रकृति में बहुत कम ही देखने को मिलता है, जबकि छोटे पेड़ कभी कभी बड़े पेड़ों के ऊपर उग आते हैं। 2 पूर्ण विकसित पेड़ों को इस तरह सहवास करते और फलते फूलते देखना बहुत ही असामान्य है। आमतौर पर एक पेड़ का अच्छा स्वास्थ्य दूसरे की कीमत पर आता है और आमतौर पर सबसे ऊपर वाला पेड़ ही पीड़ित होता है, जैसा कि चेरी के पेड़ पर लगे खूबसूरत सफेद फूल दर्शाते हैं। यहाँ ऐसा नहीं है। आश्चर्य की बात नहीं है। यह अजीब पेड़ इस क्षेत्र के लिए एक पर्यटक आकर्षण बन गया है। हालांकि इसे अपनी सुरक्षा के लिए बाड़ लगाना पड़ा ताकि लोग बहुत करीब ना आ सकें। इस पर चढ़ना अवैध है। ऑस्ट्रिया में हिंडेंटर की उत्पत्ति के बारे में रहस्य है। ऐसा माना जाता है कि इसका निर्माण रोमन सम्राट कॉन्स्टेंटियस द्वितीय के शासनकाल के दौरान हुआ था, जिन्होंने 351 और 361 के बीच शासन किया था। लेकिन यह एक बेहतरीन अनुमान से ज्यादा कुछ नहीं है। प्राचीन रोमनों ने कभी कभी महत्वपूर्ण सैन्य जीत के स्थल को चिह्नित करने के लिए इस तरह की संरचनाएं बनाई थीं। यह कुछ हद तक समझ में आता है, क्योंकि प्राचीन शहर कार्नेंटम कभी इस स्थान पर मौजूद था और लगभग 50 शून्य लोगों की मेजबानी करता था, जो चारों ओर से घिरे हुए थे, एक दीवार वाले किले द्वारा। बस्ती बहुत पहले ही खत्म हो चुकी है, लेकिन इस इमारत का एक बचा हुआ मेहराब अभी भी मौजूद है। कई शताब्दियों तक इसे पुराने शहर के प्रवेश द्वार के रूप में गलत समझा गया। चूंकि इसके वास्तविक इतिहास के बारे में बहुत कम जानकारी है, इसलिए हाइडेंटर के इर्द गिर्द बहुत सारे मिथक और किंवदंतियां पनपी हैं। ये बुत परस्तों के लिए एक लोकप्रिय सभा स्थल बन गया है, जो इसे अज्ञात कारणों से स्वर्ग का द्वार कहते हैं। अगर यह वास्तव में एक रोमन टेट्रापाइलन था तो शायद इसके बीच में किसी सम्राट या भगवान की मूर्ति होगी, लेकिन आज इसका कोई निशान नहीं है। केन्या में एनवाटिना द्वीप के नाम में एक सुराग है जो आपको बताता है कि केन्याई लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं। अजीब दिखने वाले इस द्वीप का नाम, जो तुर्काना झील पर है, का अनुवाद है कोई वापसी नहीं। यह उस जगह के इर्द गिर्द मौजूद मिथकों और किंवदंतियों से जुड़ता है, जो यह सुझाव देते हैं कि जो कोई भी इसमें प्रवेश करता है वह कभी वापस नहीं लौटता। 1935 में अंग्रेजी खोजकर्ता विवियन फुश ने अपने सहयोगियों बिल डायसन और मार्टिन शेलफेल्स के साथ इस सिद्धांत का परीक्षण करने का फैसला किया, अनुसंधान मिशन। लेकिन जब वे वापस लौटने में विफल रहे तो इसने केवल किंवदंतियों को पुष्ट किया, जबकि कुछ षड्यंत्र सिद्धांतकारों का दावा है कि द्वीप में एक एलियन बेस है जो अलौकिक प्राणियों से भरा हुआ है, जो बहुत करीब आने वाले किसी भी व्यक्ति का अपहरण कर लेंगे। केन्याई विश्वास है कि जो लोग द्वीप के केंद्र में विशाल गड्ढे में उतरते हैं वे बिजली से मारे जाएंगे और नष्ट हो जाएंगे। गड्ढे के ऊपर से उड़ान भरने वाले विमानों द्वारा ली गई तस्वीरों में ऐसा लगता है कि इसके केंद्र में प्राचीन झोपड़ियों के अवशेष हैं। लेकिन लंबे समय से कोई भी इतना साहसी नहीं हुआ कि जाकर अपनी आंखों से इसका निरीक्षण कर सके। शायद यही सबसे अच्छा है। सीरिया में कई प्राचीन और अद्भुत मंदिर हैं, जिनमें से अधिकांश की अपनी अलग ही दिलचस्प कहानी है, लेकिन आयनडारा के मंदिर के प्रति आकर्षण विशेष रूप से प्रबल है। ये मुख्य रूप से मंदिर के प्रवेश द्वार पर दिखाई देने वाले विशाल मानव पैरों के निशानों के कारण है। वे कम से कम मंदिर के समय से ही वहां मौजूद हैं, जो कि कम से कम 3300 साल है, और इस बात पर असहमति है कि वे वहां कैसे पहुंचे। वैज्ञानिकों और पुरातत्वविदों का कहना है कि उन्हें उन्हीं लोगों ने उकेरा था जिन्होंने मंदिर का निर्माण किया था, और उनका उद्देश्य मंदिर के आंतरिक कक्षों में देवताओं के जुलूस का प्रतिनिधित्व करना है। लेकिन कई स्थानीय किंवदंतियों का कहना है कि मंदिर में खुद पंजे वाले पैरों वाले एक महान देवता ने द्वारा किया था, जिन्होंने खुद ही निशान छोड़े थे। एक अन्य विचारधारा कहती है कि मंदिर बनाने वाले लोग विशालकाय थे और उन्होंने अपने पैरों के निशान पीछे छोड़ दिए। प्राचीन काल में दुनिया के इस हिस्से में विशालकाय मनुष्यों के रहने की कई कहानियां हैं, और इन कहानियों पर विश्वास करने वाले लोग सबसे पहले पैरों के निशान को सबूत के तौर पर पेश करते हैं। दुख की बात है
कि 2018 में तुर्की के हवाई हमले की चपेट में आने से मंदिर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया था, लेकिन पैरों के निशान बच गए। मिस्र घूमने वाले ज्यादातर लोग गीजा के महान पिरामिड को भी देखने जाते हैं, जो देखने में एक शानदार नजारा है। लेकिन अगर उनमें से कुछ और लोगों को 20 मिनट आगे अब्बू गरीब तक ड्राइव करने के लिए राजी किया जा सके, तो यह इतना कम झात रहस्य नहीं होगा। पुराने शहर में एक संरचना है जो एक सूर्य मंदिर है, या कम से कम था, और महान भगवान राधा को समर्पित था। इसे लगभग 2400 साल पहले बनाया गया था और इसका अपना एक सीढ़ीदार पिरामिड हुआ करता था। प्राचीन मिस्र के ऐतिहासिक अभिलेखों से हमें पता चलता है कि अब्बू गरीब में कभी 6 सूर्य मंदिर थे, लेकिन आज सिर्फ 2 ही बचे हैं। उनके खंडहर आज विशाल पत्थर के स्तंभ के रूप में हैं, जो कभी अब्बू गरीब के सबसे पश्चिमी बिंदु को चिह्नित करते थे। पूरे क्षेत्र में बिखरे हुए विशाल लाल ग्रेनाइट ब्लॉक पुरातत्वविदों के लिए एक पहेली हैं। ऐसा लगता है कि उन्हें पॉलिश की गई सतहों और इतने चिकने छेदों के साथ सटीक रूप से इंजीनियर किया गया होगा कि उन्हें निश्चित रूप से उन्नत ड्रिलिंग तकनीक का उपयोग करके बनाया गया होगा। जैसे कि यह रहस्य काफी नहीं था, यहाँ कई चौकोर अल्बास्टर डिश भी हैं जिन पर इंजन के गियर जैसे निशान हैं। क्या यहाँ रहने वाले लोगों के पास उन्नत तकनीक थी? अगर हाँ, तो इसका और उनके साथ क्या हुआ? एक समय में बार्स्टक अल्मास अल सागर में एक द्वीप था। आजकल पानी का स्तर प्राचीन समय की तुलना में थोड़ा कम है और यह अब कजाकिस्तान के किस्लोर्दा में एक पठार है। ये केन्या के अवेतानेट द्वीप की तरह है, जो बहुत ही अद्वितीय और रहस्यमय है। ऐसा कहा जाता है कि यह एक ऐसी जगह है जहां लोग आते हैं और फिर कभी वापस नहीं आते। यहां तक कि इसका नाम, जिसका मूल तुर्की भाषा से अनुवाद किया गया है, का अर्थ है कि जो कोई भी यहां आता है वह वापस नहीं लौटता। 1929 में इसे एक राष्ट्रीय रिजर्व घोषित किया गया था और 20वीं सदी के शेष समय के लिए आगंतुकों के लिए बंद कर दिया गया था। कोई नहीं जानता कि उन वर्षों के दौरान सोवियत ने वहां क्या किया, लेकिन ऐसी बहुत सी अफवाहें हैं कि इसका इस्तेमाल शीर्ष गुप्त शोध के लिए किया गया था। आज भी जैसे ही आप नजदीक जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण काम करना बंद कर देते हैं और नेविगेशन उपकरण काम करना बंद कर देते हैं। पठार पर या उसके नजदीक बहुत ज्यादा समय बिताने के बाद लोगों की त्वचा नीली पड़ने के मामले दर्ज किए गए हैं। और खानाबदोशों के एक समूह के बारे में आमतौर पर बताई जाने वाली किंवदंती है, जो यहाँ 1 साल तक रहे, लेकिन सभ्यता में वापस आने पर पाया कि 3 दशक बीत चुके हैं। यह एक रहस्यमय और अलौकिक जगह है। जॉर्डन में अमन के खंडहरों के बीच, जहां आपको मंदिरों और महलों के ढाते हुए खोल मिलेंगे, आपको पत्थर से बने एक विशाल मानव हाथ के टूटे हुए अवशेष भी मिलेंगे। यह हरक्यूलिस का हाथ है और इसकी टूटी हुई 3 उंगलियों वाली अवस्था में भी यह देखने में अजीब तरह से डराने वाली चीज है। यह हाथ हरक्यूलिस के मंदिर का हिस्सा है, जिसे दूसरी शताब्दी के दौरान अमोन के गढ़ पर रोमन कब्जे के दौरान बनाया गया था। इतिहास में खो चुके कारणों से ऐसा प्रतीत होता है कि मंदिर कभी पूरा नहीं हुआ। संगमरमर से बनी कोहनी की मौजूदगी से पता चलता है कि यहाँ एक बार हरक्यूलिस की एक विशाल मूर्ति बनाने की योजना थी, जो अगर पूरी हो जाती तो संभवतः उस समय दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति होती। यह क्षेत्र भूकंपों के लिए जाना जाता है, इसलिए यह संभव है कि रोमनों ने अपनी पसंद के हिसाब से कई भूकंप झेलने के बाद यहाँ कुछ भी बनाने का विचार छोड़ दिया हो। जैसा कि टूर गाइड उत्सुक आगंतुकों को बताते हैं कि हाथ पर नाखून और क्यूटिकल ऐसे दिखते हैं जैसे कि वे अच्छी तरह से कटे हुए और कंडीशन किए गए हों, जिससे हरक्यूलिस के बारे में मजाक उड़ाया जाता है कि वह नियमित रूप से मैनिक्योर का आनंद लेता था। जबकि हम कम से कम यह जानते हैं कि रोमन हरक्यूलिस के परित्यक्त मंदिर के निर्माण के लिए जिम्मेदार थे। हमें इस बात का कोई अंदाजा नहीं है कि मेक्सिको सिटी, मेक्सिको में सिसियोको के पिरामिड का निर्माण किसने किया था। कुछ सबूत हैं कि एक विशाल ज्वालामुखी विस्फोट ने उस सभ्यता को नष्ट कर दिया जो कभी यहाँ मौजूद थी। लेकिन इसके अलावा उन्होंने हमारे लिए उन्हें याद रखने के लिए बहुत कम चीजें छोड़ी हैं। अलविदा। उनके पिरामिड के अलावा पिरामिड के आसपास की जमीन की जांच करके पुरातत्वविद इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि यहाँ 3200 साल पहले खेती की जाती थी और पहली सदी में सियोटल ज्वालामुखी के फटने के बाद खेती खत्म हो गई थी। यह मेसो अमेरिकन आबादी के लिए विडंबना का एक दुखद मोड़ था, जिनके बारे में माना जाता है कि वे आग के देवता की पूजा करते थे। जबकि कुछ इतिहासकारों का मानना है कि उस आपदा में पूरी आबादी नष्ट हो गई थी, वहीं कुछ लोग मानते हैं कि बचे हुए लोग मैक्सिको के दूसरे हिस्सों में भाग गए और अपनी संस्कृति के तत्वों को अपने साथ ले गए, जिसने अंततः तेओतिहुकन के उत्थान में भूमिका निभाई। हालांकि अब यहाँ कोई इंसान नहीं रहता है, लेकिन राइटलस्नेक और टारंटुला की आबादी यहाँ खूब है।
जिससे यह जगह घूमने के लिए कुछ हद तक खतरनाक हो जाती है। कालाहारी के खोए हुए शहर का रहस्य अस्तित्ववादी है, जिसका अर्थ है कि इस सवाल पर विवाद है कि क्या यह वास्तव में मौजूद है। कहानी 1885 में शुरू होती है, जब कनाडाई जादूगर और खोजकर्ता विलियम लियोनार्ड हंट, जिन्हें महान फेरेनी के नाम से भी जाना जाता है, ने पैदल कालाहारी रेगिस्तान को पार करते समय प्राचीन खंडहरों से भरा एक खाली शहर खोजने का दावा किया। रॉयल जियोग्राफिक सोसाइटी को अपनी रिपोर्ट में उन्होंने आधे दबे हुए खंडहर, टूटे हुए मंदिर, कब्रिस्तान देखने की बात कही और आधी ढह चुकी दीवारें। इसके बाद के दशकों में कम से कम 25 अभियान चलाए गए, जिनमें से किसी को भी महान फेरेनी द्वारा वर्णित कुछ भी नहीं मिला। 1964 तक एक नया विचार उत्पन्न हो गया था। अज क्लेमेंट ने सिद्धांत दिया कि जादूगर रेगिस्तान के माध्यम से जिस मार्ग से गया था उसके बारे में गलत था, और उसने एक वैकल्पिक मार्ग तैयार किया जिसे हंट ने गलती से लिया होगा। इसका अनुसरण करते हुए उन्होंने डोलेराइट से बने विशाल पत्थर के मोनोलिथ की एक श्रृंखला पाई, एक ऐसी सामग्री जो जैसे जैसे यह मिटती है दिखने लगती है सीधे चौकोर ब्लॉक जो दीवारों जैसे दिखते हैं। क्लेमेंट ने निष्कर्ष निकाला कि हंट ने जो देखा वह 180 मिलियन साल पुरानी एक प्राकृतिक चट्टान संरचना से ज्यादा कुछ नहीं था, लेकिन उनकी व्याख्या सभी को संतुष्ट नहीं कर पाई। आज भी लोग कालाहारी के खोए हुए शहर की तलाश कर रहे हैं। नाजियों ने दूसरे विश्व युद्ध के दौरान पूरे यूरोप में कई अजीबोगरीब संरचनाएं बनाई और उनमें से सभी को समझा नहीं जा सका। ठोस जानकारी के अभाव में कई बेतुके और अद्भुत सिद्धांत उभरकर सामने आए हैं, जैसे कि बैरेंट्स सागर के तट पर उनके द्वारा बनाए गए कंक्रीट के छल्ले के बारे में। तथ्य यह है कि युद्ध के बाद सोवियत सेना ने उन पर स्वामित्व ले लिया और कई दशकों तक किसी और को उनके करीब आने से मना कर दिया, लेकिन इन सिद्धांतों में से सबसे चरम सिद्धांत को दूर करने में कुछ खास मदद नहीं मिली। कुछ लोगों के लिए उम्म साइट में सोवियत की दिलचस्पी ने पुष्टि की कि ये वे स्थान थे जहां जर्मनों ने एंटी ग्रेविटी उपकरणों पर परीक्षण किए थे और सामूहिक विनाश के हथियार। कुछ अटकलें लगाई गई हैं कि यह वह जगह है जहां नाजियों ने डिग्लॉक या बेल के नाम से जानी जाने वाली एक शीर्ष गुप्त परियोजना पर काम किया था। इसके आकार को जानने के अलावा कोई भी वास्तव में नहीं जानता कि डिग्लाचे को क्या करना चाहिए था। इस तथ्य के अलावा कि यह एक भयावह रूप से शक्तिशाली हथियार था, यह शायद अधिक संभावना है कि ये कंक्रीट के आधार थे जिन पर घूमने वाले तोपखाने के टुकड़े लगे हुए थे। लेकिन इस पर विश्वास करना बहुत कम मजेदार है। इंग्लैंड के नॉर्थ यॉर्कशायर के स्विंटन शहर में रहने वाले कुछ लोग मानते हैं कि उनके पड़ोस में एक प्राचीन मंदिर है। स्विंटन ड्रूइड्स मंदिर को देखकर यह समझना मुश्किल नहीं है कि ऐसा क्यों है। यह निश्चित रूप से किसी प्राचीन चीज जैसा दिखता है और ड्रूइड मंदिर शब्द से इसके कार्य का संकेत मिलना चाहिए। हालांकि वास्तव में इसे मात्र 2 शताब्दियों पहले एक बेहद सनकी जमींदार ने बनवाया था। विलियम डैनबी, जो 1820 के दशक के दौरान स्विंटन में रहते थे, एक अमीर और उदार व्यक्ति थे जो अपने गृहनगर में बढ़ती बेरोजगारी के बारे में चिंतित थे। समस्या को हल करने में मदद करने के लिए उन्होंने दर्जनों स्थानीय लोगों को स्टोनहेंज के पुतले के रूप में उनके लिए मंदिर बनाने के लिए भुगतान किया। एक बार जब यह बन गया तो उन्होंने 7 साल तक इसके बीच में एक सन्यासी के रूप में रहने में सक्षम किसी भी व्यक्ति को एक बड़ा वित्तीय इनाम देने की पेशकश की। कोई व्यक्ति 4.5 साल तक रहने में कामयाब रहा, लेकिन कोई भी 7 साल तक नहीं रह पाया और विलियम्स के इनाम का कभी दावा नहीं किया गया। भले ही यह वास्तव में एक प्राचीन मंदिर नहीं है, फिर भी हर गर्मियों में नए युग के बुतप्रस्त और ड्रूड यहां आते हैं। ग्रोटन, कनेक्टिकट, यूएसए में सोलस्टिस गुंगीवाम्प एक ऐसी जगह है जो पुरातत्वविदों और इतिहासकारों को सिरदर्द देती है। इस बस्ती का इस्तेमाल कम से कम 1400 सालों से कई तरह के बसने वालों ने किया और फिर से इस्तेमाल किया, जिनमें से सभी ने परिदृश्य पर अपनी छाप छोड़ी। वहां पत्थर के कक्ष हैं, दीवारों पर पत्थर के छल्ले हैं जो किसी भी जात भाषा और मूल अमेरिकी कलाकृतियों से मेल नहीं खाते हैं। गुंगेवैम्प में मानव कब्जे के इतने सारे निशान हैं, यह कहना असंभव है कि इसके उपयोग का एक युग कहां समाप्त हुआ और दूसरा कहां शुरू हुआ, या यहां तक कि वहां सबसे पहले कौन आया था। एक लोकप्रिय सिद्धांत यह है कि इसे 6ठी शताब्दी में सेल्टिक ईसाई भिक्षुओं द्वारा बनाया गया था जो वाइकिंग छापों से बचने के लिए आयरलैंड से भाग गए थे। लेकिन इससे कोलंबियाई अमेरिका के पूर्व के स्वीकृत इतिहास को फिर से लिखा जाएगा और साथ ही कई ऐसे साक्ष्यों की अनदेखी होगी जो बताते हैं कि यह स्थल कहीं अधिक पुराना है। गुंगीवाम्प में कभी कभी विद्युत चुंबकीय गतिविधि में उछाल का पता चला है,
जिसे वैज्ञानिक मैग्नेटाइट, ग्रेनाइट और क्वार्ट्ज चट्टानों की संरचना के कारण मानते हैं। लेकिन षड्यंत्र सिद्धांतकारों का मानना है कि यह या तो एक एलियन बेस है या एक ऊर्जा भंवर। यहां दफन पाया गया एक लिथिक पत्थर का औजार कम से कम 3500 साल पुराना है, जो सेल्टिक भिक्षु सिद्धांत को झुठलाता है। हम नहीं जानते कि इसे चरणों में बनाया गया था या एक साथ, और निराशाजनक रूप से हम शायद कभी नहीं जान पाएंगे। चैनल की सदस्यता लें और सूचनाएं चालू करें, और जब कोई नया वीडियो आएगा तो आपको सबसे पहले पता चलेगा। देखने के लिए धन्यवाद और अगले वीडियो में मिलते हैं।